मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। वर्गमूल घनमूल का चैप्टर चल रहा है और अभी तक आप 1 से 90 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के आई बटन और वीडियो की एंड स्क्रीन पर उनके लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे MTS का हो, चाहे रेलवे ग्रुप D का हो या NTPC का हो, सभी के लिए एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन। मैथ सॉल्यूशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सीधे चैनल को चेक कर सकते हैं और अच्छा लगता है तो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने पेपर की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 91 को। जो क्वेश्चन नंबर 91 है वो क्या है भाई, वो देख लेते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 91। 920 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या कहा? 920 में कम से कम क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया, आपको कहा कि आप कम से कम 1 से 35 तक के, क्या 1 से 40 तक के वर्ग याद कर लें और 1 से 15 तक के तो घन भी याद कर लें। अगर दोनों चीज़ यादें हैं आपके तो तुरंत ही काम बड़ा ही आसान है, तुरंत पता लग जाएगा। नहीं तो बड़े क्वेश्चन इससे आगे आ रहे हैं, उनमें मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। देखें, 920 से बिल्कुल बड़ा, 920 से बिल्कुल बड़ा वर्ग देखना है आपको तो 31 का वर्ग आपको याद होगा कितना है भैया? 961। उसने क्या जोड़ा जाए, उसने कहा क्या जोड़ा जाए तो 920 को ही इसमें से घटा दो तो बचा कितना? 41। तो अगर मैं 920 में 41 जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगी भैया? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट किया है, लेकिन दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आने वाले क्वेश्चनों में हम देखेंगे। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 92 में आपके सामने है। क्या है यहाँ पर? आप देख सकते हैं 5,49,162, 5,49,162, 5,49,162 में कम से कम क्या घटाया जाए? कम से कम क्या घटा जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए, इस विधि से जो भाग विधि होती है इसके द्वारा आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। किस क्वेश्चन को? जो इससे पहला क्वेश्चन था उसको भी आप इस विधि से कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी आप इस विधि से कर सकते हैं। क्या भाई? आप अपने राइट साइड से जोड़े बना दें, इनके जोड़े बना दिए। जोड़े बनाने के बाद अब 54 पर मारनी चलेगी तो 7 सते 49, 7 सते 49 ही चलेगा क्योंकि 8 हो जाता है 64। तो 7 सते 49, 7 की गुणा कर दी इसमें तो 49 आया भाई। कितना बचा? यहाँ बच गया है 5। अगला जोड़ा हमने उतार दिया 91 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 दूनी 14। अब 14 की मारनी किस पर चला देंगे भाई? 59 पर। 14 चौका 56, 4 बार मारनी चल रही है, 4 बार मारनी चल रही है तो 4 की गुणा कर दो भाई। 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 का हासिल को 1, 4 कम 4 1 5। यहाँ पर घटाएंगे तो ये 5 आया, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आया। अगला जोड़ा और उतार दो भाई। ठीक है भाई, अब इन दोनों को उतार दो जोड़कर भाई। 144 और 4 148, या तो ऐसा कर दो या 74 का डबल कर दो, बात एक ही होती है। या तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो या इसका डबल कर दो, जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको पहले से आता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उसमें क्या घटाया जाए। घटाने वाले क्वेश्चन में जितनी बार ये महारणी मांग रहा है उतनी बार चलानी है। जोड़ने वाले क्वेश्चन में उससे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कितनी बार मांग रहा? केवल एक बार, क्योंकि 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 बार करा हमने तो ये तो 1481 आया, घटाया 1, यहाँ पर 16 में 60 गए 8, तो कुल मिलाकर 81। मतलब अगर मैं 81 इसमें से किसमें से 5,49,162 में से घटा दूं तो वो क्या हो जाएगा? वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 93 में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
जो पूर्ण वर्ग हो तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है भाई, 5 बार आपको 9 लिखना है। क्या करना, 5 बार 9 लिखना। अगर वो कहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 बार 9 लिखना। वो कहे 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 10 बार 9 लिखना है। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी संख्या में सीधा सीधा सा उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने 92वां क्वेश्चन किया है। छोटी से छोटी संख्या का अगला क्वेश्चन है, उसे बताऊंगा कैसे करना। जोड़े यहीं से बनाने, इसका जोड़ा नहीं बना, इसे छोड़ दो तो 3 बार माननी चलेगी भाई, 3 तिया 9, कुछ नहीं बचा, अगला जोड़ा उतार दिया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो इसका डबल कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, बात एक ही है। कितनी बार माननी चल रही भाई, एक बार। भाई 6 की माननी, 9 पर चला दो, 6 कम 6, एक बार चल ली तो यहाँ पर 1 में गुणा करेंगे तो 61 आ जाएगा भाई। कितना बचा 8, कितना बचा 3, अगला जोड़ा उतार दो, इन दोनों को जोड़ दो या 31 का डबल कर दो, बात एक ही है। अब कितनी बार, 6 की माननी 38 पे चलाओ, 6 बार चल जाएगी तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 का 6 का हासिल को 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 का हासिल को 1, 6 छंग 36 और 1 37, कुल मिलाकर बचा 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 3, और यहाँ पर बचे 9 में से 5 गए, 4 बचे, और यहाँ पर 143 जो है वो क्या करेंगे हम, जो संख्या हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है उसमें से घटा देंगे। घटाया भाई, कितना बचा 6, कितना बचा 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, तो आ गया 99,856। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है 99,856। ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हैं कि वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, और ये पूर्ण वर्ग किसका है, ये 316 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 94 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। अभी तक बड़ी से बड़ी की बात थी, अब छोटी से छोटी की। तो जितने अंकों की आपको निकालनी है छोटी से छोटी संख्या, एक के सामने उससे कम जीरो लगानी। मतलब समझो, उसने कहा 6 अंकों की, उसने कहा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो एक के सामने 5 जीरो लगा दो। 6 अंकों की भाई 1 2 3 4 5 6। वो कहे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो एक के सामने 3 जीरो लगाओ। वो कहे 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो एक के सामने 7 जीरो लगाओ, मतलब एक कम जीरो लगानी। बाकी काम वही है भाई, जोड़े बना दो, बन गया भाई। अब कितनी बार मारनी चलेगी, 3 बार चल रही है, तो 3 तिया 9, कितना बचा भाई 1, अगला जोड़ा उतार दिया हमने, इसका डबल कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, बात एक क्या। फिर एक बार मारनी चली, कितना है 61 कम 61, बचा 39, अगला जोड़ा उतार दो भाई। ठीक है, अब यहाँ पर या तो उसका डबल कर दो 31 का, या 61 और 1 62 कर दो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर वो बड़ी से बड़ी कह रहा है, अगर वो बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो आपको उतनी ही मारनी चलानी है, उतनी ही बार भाग लगानी है जितनी बार वो मांग रहा है। समझो बात को, अगर वो बड़ी से बड़ी कह रहा है तो आपको उतनी ही बार मारनी चलानी है, उतनी ही बार भाग लगानी है जितनी बार वो मांग रहा है। अगर वो छोटी से छोटी कह रहा है तो उससे एक ऊपर चलानी है, ऊपर चलानी है। तो यहाँ पर 6 छंग 36, तो पूरा चल जाएगा, तो आपको 7 बार मारनी चलानी। कितनी बार चलानी भाई, 7 बार करो। 7 7 49 का 9 का हासिल को 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 का हासिल को 1, और 7 छंग 42 और 1 43। अब देखिए यहाँ पर माइनस का शेष बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 8 और 13 में से 9 गए, कितने बच गए, 13 में से 9 गए 4। और अगर प्लस का शेष बच रहा है, ये भी ध्यान रखना हमेशा, अगर प्लस का शेष बच रहा है तो घटता है, प्लस का शेष बच रहा है तो घटता है, माइनस का शेष बच रहा है तो संख्या में आप जोड़ दोगे। जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें जो शेष जो है वो जोड़ दो, और यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका उत्तर बन जाएगा। और किस ऑप्शन में है ये देखिए किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल सही हो गया है क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 94 का आपने देखा सी ऑप्शन सही होता हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा भाई, 95 कह रहा 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो 294 को किससे गुणा करें भाई, तो 294 के फैक्टर कर दो भाई,
2 से भाग करा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ठीक है भाई। 3 से भाग करा, 3 चौक 12, 3 हम 27। 7 से भाग करा, 7 सत्ते 49। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया। चाहे वर्ग वाले क्वेश्चन में, चाहे वर्ग वाले क्वेश्चन में गुणा को कहे, चाहे वर्ग वाले क्वेश्चन में भाग को कहे, समझो, चाहे वर्ग वाले क्वेश्चन में गुणा को कहे, चाहे वर्ग वाले क्वेश्चन में भाग को कहे, आपको कुछ नहीं करना, जो बची हुई संख्या है उन्हीं को लिखना है। तो 2 गुणा 2 3, 2 तिया 6, 6 से ही गुणा करके ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी और 6 से ही भाग करके ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वर्ग वाले में कोई दिक्कत नहीं, जो जोड़े नहीं बना रही संख्या उनकी गुणा करो, उत्तर बता दो, वही उत्तर है। जैसे इसने कहा था गुणा के लिए, तो गुणा के लिए बिल्कुल यहाँ पर 6 ही उत्तर है और 6 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है और 95 का सी ऑप्शन सही है। अब देखिए यहीं पर मैं आपके लिए 96वां क्वेश्चन भी कर देता हूँ, वो बिल्कुल सेम इसी तरह से है। उसने कहा 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण वर्ग हो, भागफल पूर्ण वर्ग हो। तो 1470 के यहाँ पर भी फैक्टर कर दो भाई। तो 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर अगर 3 से कटता हो तो काट दो भाई, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब 5 से काट दो भाई, 5 चौक 20, 5 45। अब 7 से काट दो, 7 सत्ते 49। एक बार फिर से वही बात है, एक बार फिर से वही बात है, क्योंकि यहाँ पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो जिसका जोड़ा बनना है, जिसका जोड़ा बनना है केवल उसे छोड़ना है, बाकी सबको लेना है। तो 5 तिया 15 दूनी 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 ही वो संख्या है जिससे मैं भाग कर दूं तो भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, गुणा कर दूं तो भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा और इसका डी ऑप्शन 96 का यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि इस क्वेश्चन में देखिए भाग है और इस वाले में गुणा है, तो गुणा वाले में भी वही लिया हमने जिसके जोड़े नहीं बनने थे और भाग वाले में भी वही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 97। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 97। 97वां क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 10, 12, 15, 18 में से पूर्णतः विभक्त होती हो तो वो सबसे छोटी संख्या, मतलब लय से निकालना। पूर्ण वर्ग भी बतानी है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहले लय से निकाल दो भाई, फैक्टर करके। 2 से भाग करा 5, 2 से भाग करा 6, ये नहीं लगने की भाग 9। फिर 2 से भाग कर दो भाई, तो 5, 3, 15, 9। जो भाग नहीं लगा जोगा तो छोड़ दे। अब 3 से भाग करो, 5, 1, 5, 3। अब 5 से भाग करो भाई, 1, 1, 1, 3। ठीक है। अब पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। देखिए भाई 2 के जोड़े बनने, बिल्कुल सही बात है। अगर लय से निकालना तो इनकी गुणा करनी, लेकिन पूर्ण वर्ग बताना तो क्या करना? 2 के जोड़े बन गए, ठीक है। 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीनों को 3 को दोनों को एक साथ लिख लिया। अब बचा 5। अब देखिए 2 का भी जोड़ा बन चुका है, ध्यान दो, 2 का भी जोड़ा बन चुका है, 3 का भी जोड़ा बन चुका है, 2 का भी जोड़ा बन चुका है, 3 का भी जोड़ा बन चुका है। किसका नहीं बना? 5 का। 5 ही लिख दो। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180 और 180 पंजे हैं भैया 900। तो 900 वो पूर्ण वर्ग संख्या है, 900 वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो इनसे कटेगी भी और पूर्ण वर्ग भी है। तो 900 भी यहाँ पर किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं? डी ऑप्शन में है। तो देखिए अगर आपको निकालना था छोटी छोटी संख्या, अगर पूर्ण वर्ग ना कहता तो यहाँ तक उत्तर था। पूर्ण वर्ग कहते ही एक 5 और लिखा हमने, जो जोड़ा नहीं बनना था उसका जोड़ा बनाया और काम हमने यहाँ पर फतेह कर दिया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। उसमें क्या संख्या का वर्ग, क्या बताया? संख्या का वर्ग, क्या बताया? संख्या का वर्ग 975 और 585, 975 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो एक बार जोड़ दो भाई, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो,
एक बार घटा दो, जोड़ा तो कितना आया 5 5 10 हासिल को 1, 8 और 7 15 और 1 16 का 6 हासिल को 1, 10 और 5 15, घटाया तो कितना आया 0, 17 में से 8 गए 9 और यहाँ पर बचा कितना भैया 3। अब देखिए एक तरीका तो यह है कि आप इन दोनों की गुणा करें और उसके बाद वर्गमूल लें, एक तरीका तो यह है आप इन दोनों की गुणा करें उसके बाद वर्गमूल लें, एक ये है कि इसके फुट डालो और राज लो, 10 इसमें से निकाल दिया, 10 इसमें से निकाल दिया, इसे क्या लिख सकते हैं हम 13 तिया 39। अब एक 13 यहाँ गया तो एक 13 यहाँ भी आना, तो 13 गुणा 12, अगर आप 13 की 12 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 156, तो 13 12 156 गुणा 10 1560 हो गया, 13 तिया 39 गुणा 10 390 हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब हमें संख्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है भैया संख्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है भैया संख्या। तो देखिए 13 2 है, एक 13 बार ले लिया, 2 10 है, एक 10 बार ले लिया, 12 तिया 36, 12 तिया 36 का 6 बार आया, तो 13 6 78 78 दशमलव 780 जो है वो संख्या है जिसकी इस क्वेश्चन में बात की गई थी। क्या क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर था भाई 98, और 98 में यहाँ पर 780 जो है सी ऑप्शन में है और वही इसका सही आंसर है। 99 शतक से केवल एक क्वेश्चन दूर है गए हैं, 99 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर नहीं किया तो शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? घनमूल निकालना है। घनमूल बहुत आसान है, घनमूल तो भाई रेल बना दो, घनमूल की तो रेल बना दो। क्या है? 4096 का घनमूल बनाना। देखो ध्यान दो 4 अंकों का ध्यान रखना, 2 3 7 8 का ध्यान रखना। अगर लास्ट अंक 2 है तो वर्ग घनमूल का अंतिम अंक 8 आएगा। लास्ट अंक 2 है तो घनमूल का अंतिम अंक 8, 8 है तो 2, 3 है तो घनमूल का अंतिम अंक 7, 7 है तो 3। इसके अलावा कुछ है तो जुगा तो लिखो। देखिए 2 3 7 8 में से क्या लास्ट अंक है? नहीं है तो 6 है तो 6 का 6 ही लिख दो। 4 से छोटा घन क्या है? 1 है, और 1 किसका घन है? 1 का। यही तो उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 100 शतक पर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या है? घनमूल। एक बार फिर यहाँ पर घनमूल है। क्या है भैया घनमूल? 15625। 15625 का घनमूल निकालना है तो लास्ट के 3 अंकों के जोड़े बनाए। फिर देखो 2 3 7 8 है, नहीं है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे भैया? 5। 15 से छोटा घन, 15 से छोटा घन 8 है, 15 से छोटा घन 8 है, और 8 किसका है? 2 का, तो भैया 25 का है भाई। देखो ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 101, इनमें तो कुछ है ही नहीं, करते चले जाओ। लो भाई 101 भी घनमूल है। घनमूल को तो उड़ा देंगे जड़ से। घनमूल को क्या है भाई? 328 508। ठीक है, लास्ट के 3 अंकों के जोड़े बनाए। क्या यहाँ 9 है? नहीं है तो 9 का तो 9 ही लिखना है। 9 का तो 9 ही लिखना है। 328 से छोटा घन, 328 से छोटा घन क्या है? 6 का 216, 7 का 343। ओहो 343 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 का लिख दो। तो यहाँ पर 69 69। देखिए 101 का 69 है, और 101 का ऑप्शन नंबर कौन सा बनना है? आप देख सकते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 102 की बात करते हैं। 102 क्वेश्चन नंबर 102 पर पहुंच चुके हैं हम। कौन से पर? 102 पर। चलिए भाई देखते हैं 102 क्या है। यह घनमूल। एक बार फिर से घनमूल की लाइन लगा दी है हमने। 4 सही 12/125 है। 4 सही 12/125 है भैया। तो यहाँ पर देखें 125 चौका 500 और 12 512। 512/125। 512 किसका है? याद है 15 तक के तो 512 8 का है, और 125 किसका है भैया? 5 का। भाग करेंगे तो 5 ही कम 5 कितने बचे? 3। तो 1 सही 3/8। इस क्वेश्चन का आंसर किसका? 102 का। बात करते हैं 103 की। 103 की क्या है भाई? एक बार फिर से घनमूल। भाई घनमूल में तो कुछ है ही नहीं, जो आ रहा निकाल दो। देखो दशमलव के बाद 6 अंक तो घनमूल में तिहाई रह जाएंगे। दशमलव के बाद 6 अंक तो घनमूल में तिहाई, वर्गमूल में आधे। 6 अंक मतलब यहाँ पर 6 है तो कितने रह जाएंगे? 2। और 216 किसका घन है? 216 6 का घन है, तो 6 तो 216 का आया भाई। दशमलव के बाद 2 अंक करने तो एक 0 लगा, पॉइंट लगा दिया, उत्तर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 104 भी यहीं ले लो भैया। 104 क्या कह रहा है उसे भी देखो। लो जी, ये तो यो भी इसका ही भैया आ गया भैया, यो भी इसी का भैया है। 0.000729 729 किसका घन है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार? 729 तो बता ही सकते हैं 9 का घन है। फिर वही बात, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। और 6 है तो आधे नहीं करने, तिहाई करने हैं। आधे किस में करते हैं? वर्ग में करते हैं, वर्गमूल में करते हैं, घनमूल में तिहाई करते हैं। तो 6 के तिहाई की रह गए 2, तो एक 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, उत्तर पाओ। क्वेश्चन नंबर 105 पर आ जाओ। और 105 देखते हैं भाई 105 क्या है, उसको भी देखें समझे क्या है भाई 105। उसने कहा यहाँ पर भी घनमूल, यहाँ पर भी घनमूल है, लेकिन इस बार कुछ अलग टाइप का घनमूल है। क्या है? 13.608 का वर्ग माइनस यहाँ पर है 13.392 का वर्ग। ठीक है भाई, 13.392 का वर्ग। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो 13.608 प्लस 13.392 घटा देंगे तो 13.608 माइनस 13.392 जोड़ दिया तो कितना आया भाई? जोड़ दो तो यहाँ पर देखें 8 और 2 10, 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 13 13 26 और 1 27। यहाँ पर घटा दो तो 8 में से 2 गए 6 बचे, और यहाँ पर 10 में से 9 गए 1 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे, और आगे तो कुछ बचा ही नहीं। 27 किसका घन है? 3 का। 216 किसका है? 6 का। लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक है तो फिर ध्यान रखो, दशमलव के बाद 3 अंक है तो ध्यान रखो तिहाई करने हैं, तिहाई करने हैं। तिहाई कर देंगे तो 1 रह जाएगा, तो 0.6 होगा, 6 3 18 मतलब 1.8 जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बना। तो 105 का जो आंसर बना वो कितना बना? 1.8। और 1.8 किस ऑप्शन में है? 105 के सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इसका 105 का यहाँ पर सही होता हुआ। चलिए अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सभी हल कर देंगे। लेकिन अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी काम कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।